हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में गुरुवार को 53 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस प्रकार अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6993 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 2, अरवल में 1, भागलपुर में 1, दरभंगा में 16, गया में 1, कैमूर में 1, किशनगंज में 2, मधुबनी में 2, पटना में 1, रोहतास में 17, समस्तीपुर में 6 और सीवान में 3 संक्रमितों की पहचान की गई है। जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 205 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में संक्रमितों की स्वस्थ होने की संख्या बढ़कर 4776 हो गई है। डॉक्टरों ने स्वस्थ हुए मरीजों को तत्काल होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,34,402 सैंपलों की जांच की गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना के कोतवाली थाने के सामने लगे चीनी मोबाइल कंपनी के ओप्पो के विज्ञापन पर कातिल पोती है। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं सभी अभिनेताओं और क्रिकेटरों से भी अपील करता हूं कि आप सभी चीन की कंपनियों का विज्ञापन न करें। जन अधिकार पार्टी बिहार में लगे चीनी विज्ञापनों का बहिष्कार करेगी। उन्होंने जनता और व्यापारियों से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की है। पप्पू यादव ने कहा है कि चीन की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में घुस आई है और धोखे से हमारे सेनाओं के साथ बर्बरता की है। देश की जनता चीन के सामान का बहिष्कार करेगी। इससे चीन को आर्थिक नुकसान होगा और कड़ा सबक मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हम पूरे पटना में चीनी विज्ञापनों को हटा देंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस देश में हमारे सैनिकों की ऐसी हालत की है उस देश का सामान हमारे यहाँ बिके। बिहार में झमाझम बारिश शुरू हो गया है। इसको देखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आने वाले रेल मार्गों की सुरक्षा के लिए रेलवे के तरफ से कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकार में ऐसे कई रेल मार्ग है जहां भारी बारिश की स्थिति में रेल पटरियों अथवा रेल पुलों पर पार का पानी आ जाने के कारण परिचालन बाधित हो जाता है। इसको देखते हुए रेल परिचालन कम से कम बाधित हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दरअसल मानसून के दौरान बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की चपेट आ जाते हैं। खास करके उत्तर बिहार के सीमांचल इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। ऐसे में इन इलाकों में होने वाली ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में जब रेल परिचालन बाधित हो तो जल्द से जल्द रेल परिचालन को पुनः बहाल किया जा सके। बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस सुपरस्टार के समर्थन में अब राजनेता भी खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हस्तक्षेप करते हुए मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। चिराग पासवान ने इस मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की अपील की है। चिराग पासवान ने इस घटना से दुखी होकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार का एक नवयुवक जो अपने अभिनय के कारण पूरे देश में लोकप्रिय था, आखिर क्या वजह रही होगी कि 3 दिन पहले दुखद समाचार दे गया। यह घटना न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए शोक वाली घटना है। चिराग पासवान ने लिखा है कि वह इस घटना के बाद से सुशांत के परिवार से कुछ सदस्य और मित्रों से लगातार संपर्क में हैं और उनके कुछ करीबियों ने इस घटना के पीछे साजिश की ओर इशारा किया है। संक्रमण के खतरे के बीच ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियां खुद को डिजिटल ट्रेंड भी कर रही है, साथ में वर्चुअल रैलियां भी कर रही है। वही आरजेडी एक अकेली पार्टी है जो अक्टूबर में होने वाले इस चुनाव को टालना चाहती है। दरअसल जब भी संक्रमण काल में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव से कोई भी सवाल किया जाता है तो अक्सर वे संक्रमण का हवाला देकर आगामी विधानसभा चुनाव को टालने की बात करते हैं। आरजेडी नेता भले ही विरोधियों को यह ताल ठोक कर कह रहे हो कि तेजस्वी यादव किसी से डरते नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि वे संक्रमण के काल में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उनकी दलील होती है कि पूरे देश भर में संक्रमण का खतरा अब तक टला नहीं है और खास करके बिहार के लोग अब भी इस त्रासदी से त्राहिमाम हैं। ऐसे में इतनी जल्दी चुनाव कराना हरगिज सही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव की दलीलों में कोई दम है या फिर तेजस्वी चुनाव में जाने से डरे हुए हैं और संक्रमण का बहाना बना रहे हैं। बिहार में संक्रमण के मरीजों के मिलने की रफ्तार में कमी नहीं आई हो, लेकिन सैंपल जांच की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावों के बाद भी रोज 4000 से भी कम सैंपल की जांच हो रही है अभी बिहार में, जबकि राज्य के सभी 38 जिलों में सैंपल जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद पूरे बिहार में रोज 4000 सैंपल से भी कम जांच हो रही है। बिहार में अब तक जहां कुल 13,04,402 सैंपल की जांच हुई है,
वही मरीजों की संख्या भी 7,000 के करीब पहुंच गया है। शुरुआत में आरएमआई, एम्स और आईजीआईएमएस में सैंपल की जांच शुरू की गई थी। 2.5 महीने में राज्य के सभी जिलों में जांच शुरू हो गई है। इसके बावजूद अगर 4 दिनों में जांच का आंकड़ा देखें तो 4,000 के पार भी नहीं पहुंच पाया है। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत सभी जिलों से आए प्रतिवेदन एवं जल जीवन हरियाली पोर्टल पर अंकित आंकड़ों के आधार पर मई 2020 की ड्राफ्ट रैंकिंग में गया जिला पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जल जीवन हरियाली पोर्टल पर अंकित कुल 10 प्रश्न पत्रों में कुल 100 नंबर में से 57 नंबर प्राप्त करके रैंकिंग में गया पहला स्थान हासिल किया है। वही दूसरे नंबर पर वैशाली और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर जिला है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत वृक्षारोपण के साथ ही कई अन्य क्षेत्र में काम किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में गया ने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की है उनमें से 5 एकड़ तक के 578 जल संरचनाओं में 100% कार्य प्रारंभ है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 47 में से 23 चेक डैम में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय 4 लेन सड़क से जुड़ेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग इस योजनाओं पर काम कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि जिस जिला मुख्यालय के लिए अभी 4 लेन सड़क की योजना नहीं है वहां योजना बनाकर इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाए। 4 लेन सड़क बनाने के पीछे सरकार की कोशिश है कि जिलों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिले और लोगों को जिला मुख्यालय में आने जाने में सुविधा हो। राज्य के 38 जिलों में से अभी 15 जिलों से होकर 4 लेन सड़क गुजरती है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत 9 और जिलों में 4 लेन सड़क बनाने पर काम चल रहा है, यानी कि कुल 24 जिलों में 4 लेन सड़क आने वाले वर्षों में हो जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिकल्स और अन्य उद्योगों की प्रबल संभावना है। अगर केंद्र सरकार पहल करके कोई उद्योग लगवाने में मदद करे तो राज्य सरकार 1000 एकड़ भूमि यानी कि जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने संक्रमण से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। साथ ही साथ बिहार के लिए भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बताया कि गाइडलाइंस का बिहार ने पालन किया है। नीतीश कुमार ने बताया कि आज के दिन में हर दिन 10,000 लोगों को संक्रमण टेस्ट हो रहा है, जिसे जल्द ही 20,000 प्रतिदिन करने की योजना है। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि बिहार में अभी रोजाना 4,000 सैंपल से भी कम जांच हो रही है। बिहार के सभी जिलों में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। वाहन चलाने से पहले वाहन चलाने वालों को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के ट्रैक पर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सिमुलेटर आधारित ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के ट्रेनिंग स्कूल मानक के अनुरूप होंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग कुल 16 जिलों में 26 वैध ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं। जिन जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं है वहां ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत करेंगे। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसी से जुड़ी जानकारियां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकार के 25 स्कीम में 50,000 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। श्रमिकों को उनके स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा, जिससे कि उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में मजबूत हो गया है। इसी कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने विभिन्न जिलों में आंधी, गरज और वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जून माह में अब तक सामान्य से 102% अधिक बारिश हो चुकी है। शुक्रवार यानी कि आज भी बिहार में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में राज्य के लगभग सभी जिलों में मानसून की बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, पटना, अरवल, सारण, रोहतास, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए हैं, यानी कि आसार जताए हैं। आईएमडी पटना के अनुसार ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और पश्चिमी बंगाल के गंगा घाटी के बीच से बांग्लादेश से गुजर रही है, इसलिए मानसून अभी बिहार में टिका रहेगा। इस साल राज्य में अच्छी बारिश होने के आसार हैं।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार सरकार की तारीफ की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार को 100% हर घर नल जल का राज्य बनाने के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अब बिहार के हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कुल 4339 करोड़ रुपए सरकार के पास उपलब्ध होंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार बराबर रकम उपलब्ध कराएगी। बिहार के सीमांचल में किशनगंज जिला के अंतर्गत लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश के कारण छोटी बड़ी सभी नदियों में जलस्तर की बढ़ने और कटाव के कारण प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों में भय पैदा हो गया है। इसकी सूचना के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने गुरुवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ उन सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। स्थानीय प्रखंड की बेलुआ पंचायत के अंतर्गत महानंदा एवं डोक नदी की धार से लगभग 15 से 20 फुट तक हुए कटाव की रोकथाम के लिए उन्होंने बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। मानसून के प्रारंभ होने के साथ ही नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद बागमती के जलस्तर में हो रही वृद्धि से मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच कई क्षेत्रों में आवागमन ठप हो गया है। इधर कटरा में पीपा पुल बह जाने के बाद 14 से ज्यादा पंचायतों के प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। मुजफ्फरपुर के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बागमती के जलस्तर में मंगलवार देर रात करीब 4 फीट की वृद्धि हुई है। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान तथा चेनारी के जदयू विधायक ललन पासवान बिहार झारखंड के बीच सोन नदी पर बनने वाले पंडुका पुल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा सांसद इसे अपने परिश्रम का फल बता रहे हैं, तो जदयू विधायक का कहना है कि सांसद ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया है, जो किया है उन्होंने ही किया है। आपको बता दें कि बिहार तथा झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर ऊपर लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से सड़क पुल का निर्माण होना है। चेनारी के जदयू विधायक ललन पासवान सोन नदी पर पंडुआ गांव के पास बनने वाले इस पुल का पूरा श्रेय खुद को देते हैं तथा दावा करते हैं कि उन्हीं के प्रयास से यह सब संभव हो पाया है। वहीं स्थानीय बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर क्रेडिट लेने में लग गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित BRA बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन लेने वाले हजारों छात्रों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। पिछले 6 सालों से नामांकन लेने वाले 22,000 से अधिक छात्र परीक्षा संचालित होने और डिग्री मिलने के इंतजार में हैं। UGC द्वारा RTI से ताजा मिली जानकारी के मुताबिक B.Ed कोर्स की अनुमति संस्थान को 2016 में ही समाप्त कर दी गई थी, लेकिन छात्रों को इस मामले में गुमराह किया जाता रहा है। बिना अनुमति के संचालित दूरस्थ शिक्षा से B.Ed कोर्स में नामांकन लेने वाले 100 से अधिक सरकारी शिक्षकों की कैरियर पर भी दांव पर लग गया है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 18 जून यानी कि गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 6 जुलाई को मतदान होना है। संक्रमण काल में होने वाले इस चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि महागठबंधन और NDA में किस समूह में सबसे अधिक एकजुटता है। दरअसल 9 सीटों के लिए होने वाले MLC के इस चुनाव में सीटों और मतदाताओं का समीकरण ही कुछ ऐसा है कि दोनों ही गठबंधनों की एकता की भी परख हो जाएगी। आपको बता दें कि विधान परिषद की जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इनमें से 6 सीटों पर JDU का ही कब्जा है, वहीं 3 सीटों पर BJP का है। लेकिन इस बार के चुनाव में समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि इन दोनों ही दलों की सीटें कम हो जाएगी। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की RJD और कांग्रेस को इसमें फायदा हो सकता है। यही वजह है कि NDA की एकजुटता के लिए ये चुनाव जहां महत्वपूर्ण साबित होगा, वहीं RJD और कांग्रेस की एकता की भी परीक्षा हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।